तुला राशि वालों, आपको किसी से मिलेगा प्रेम या फिर धोखा। वो जुलाई के महीने में बात आपके सामने आ जाएगी उस व्यक्ति की, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि उससे आपको क्या मिलने वाला है या क्या मिल रहा है और कौन है वो व्यक्ति। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा आज की इस रीडिंग से, क्योंकि वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके लवर हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल के कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर आपके खानदान का कोई भी व्यक्ति। जिस व्यक्ति को लेकर के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन व्यक्ति का नाम लेना है और जानना है कि उस व्यक्ति से आपको प्रेम मिलेगा या आपको उनसे आगे चल करके धोखा मिलने वाला है। तो रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आपकी राशि तुला है और आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही आप पावरफुल रीडिंग तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये रीडिंग किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ क्लियर कर देगी। ऑल क्लियर बातें जो आपके मन को भी पूरी तरीके से क्लियर रखेंगी और कहीं ना कहीं ये बातें आगे के समय के लिए उनके बारे में आपके मन में क्लियर होने वाली हैं। एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट करे या फिर आपसे 50% रेजोनेट करे, तो थोड़ी सी समझदारी बना करके चलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और मेरा नाम है रूपवती सिंह, आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और इसके साथ ही एक बार आप कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी जरूर लिखें। जय भोलेनाथ जी, आप हमारी तुला राशि वालों को बताएं कि उनके साथ किसी का ऐसा रिश्ता जो कि बहुत ज्यादा गहरा है, वो व्यक्ति इनके साथ सच्चे रिश्ते में बंधा हुआ है या फिर इन्हें चीट कर रहा है। आगे क्या होने वाला है, इस समय क्या हो रहा है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ऐसी वजह से आपको कष्ट हुआ हो उस व्यक्ति की बात का, उस व्यक्ति के किसी कार्य का, या फिर उसकी कोई भी ऐसी क्रिया जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ है पीछे के समय में कि शायद आप थोड़ा सा हर्ट हुए हैं, थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस हुआ है कि किसी की बातें आपके लिए आपको कष्ट पहुंचाती चली आई हैं या पहुंचा चुकी हैं, या फिर अचानक से कष्ट पहुंचाया है और आपके मन को ये कष्ट ऐसा फील करा रहा था कि शायद आप उस व्यक्ति पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, शायद आप उस व्यक्ति को कभी भी उतना प्रेम नहीं कर पाएंगे जितना कि आप पहले करते थे। क्योंकि ये व्यक्ति जो भी है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके लवर हो, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके बारे में आपके थॉट्स जो हैं कहीं ना कहीं कष्ट के बाद आपको चेंज होते हुए नजर आए हैं। आपने उन थॉट्स को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की है, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा हमारे समक्ष बोला जाता है या देखा जाता है तो हमारे जो थॉट्स है वो चेंज होने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो हमें ऐसा फील कराती हैं कि जैसे मानो नीम से भी कड़वी बातें बोली जा रही हैं, वो फिर हमारे मन को बर्दाश्त नहीं होती हैं। और यहाँ 3 ऑफ वर्ड्स कहीं ना कहीं ये आपके ही अपने व्यक्ति जो आगे के जीवन के लिए शायद आपने इस समय ऐसा फील किया है कि पहला जैसा रिश्ता इनके साथ नहीं रह पाएगा, पहला जैसा आप इनके साथ अभी फील नहीं कर रहे हैं और ना ही आप इनके साथ पहला जैसा रिश्ता आगे चल करके निभा पाएंगे। आपको ऐसा ट्रस्ट हो रहा है, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है, इस समय जो बताया जा रहा है वो ये है कि आपका ट्रस्ट इनसे बहुत ज्यादा टूटता चला जा रहा है।
यानी बहुत ज्यादा आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप पहले जितना विश्वास किया करते थे शायद उतना नहीं कर पाएंगे, जितनी बातें शेयर पहले किया करते थे अब नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपको फील हो रहा है। बट आगे क्या होने वाला है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अभी के समय की जो बात है, पीछे की बात है, जिन्हें शायद अभी आप नहीं भूल पा रहे हैं। 20 द जजमेंट, यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि पीछे की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें लेकर के आपको ऐसा मन में कई बार शंका उत्पन्न होती है, कई बार आपके मन में ऐसा आपको फील होता है कि उन बातों के चलते कहीं ना कहीं आपके मन में शायद वो बातें विराजमान हो चुकी हैं, आप शायद कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ऐसा आपके मन में बार बार आपको फील हो रहा है, क्योंकि धुंधला पड़ता वो पीछे का समय आपके सामने आगे चल करके खड़ा हो जाता है और आप बार बार उस समय को भूलना चाहते हैं, आप उस बात को भूलना चाहते हैं लेकिन नहीं भूल पाते। रीजन कारण बस ये है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात लाइफ में जरूर होती है जिसे हम भूलने की कोशिश करते हैं बट हम नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में और आपके जीवन में 2 ऑफ वैंड्स, किसी ऐसे समय का प्रवेश जो अब होगा वो होगा दूर तक देखने की दृष्टि का समय, यानी वो आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करने वाले हैं जो आने वाले भविष्य तक आप उसे याद रखेंगे। यानी कोई ऐसी क्रिया जिसे लेकर के आपको ऐसा फील होगा कि आप पीछे की समय की बातों को भूल चुके हैं, क्योंकि अचानक से जीवन में जब परिवर्तन आता है ना तो निश्चित ही हम पीछे के समय को जो धुंधला पड़ गया है उसे भूल जाते हैं और आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि इस समय जो हो रहा है उनके मन में वो बहुत ज्यादा आने वाले समय के लिए हो रहा है। यानी जो सोच रहे हैं वो आने वाले समय के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर गलती से उनके और आपके जीवन में कुछ ऐसा अनजाने में हुआ है तो वो आगे लाइफ में उसे लेकर जाना नहीं चाहते हैं और इसी की वजह से वो बार बार आपके निकट आकर के अपनी बातों को व्यक्त करेंगे। हो सकता है वो आपसे माफी भी मांगे, हो सकता है अपनी कुछ ऐसी बातों को बोलें जिसे लेकर के आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी रखना होगा और पीछे की बातों को भुलाना भी होगा, क्योंकि आगे जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं हमें पीछे की बातों को भुलाना ही पड़ता है, तभी हम आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं हम उन बातों को समझ सकते हैं और अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है उसकी बागडोर हमारे हाथ में होती है। रीजन यह है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये बैलेंस आप खुद से करेंगे, क्योंकि अकेले आपके पार्टनर या आपके लवर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन को बैलेंस नहीं कर सकता है। यानी आपका और उनका जीवन एक है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा समझना होगा कि पीछे की उन बातों को भूल जाएं, क्योंकि अब वो आपको धोखा नहीं बल्कि आपके साथ ईमानदारी निभाना चाहते हैं। और यह भी सत्य है कि पहले भी उन्होंने कभी आपको धोखा नहीं दिया था। ये सत्य है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसमें कि आपको हर्ट हुआ, जिसमें कि आपको कष्ट हुआ, जिसमें कि आपको ऐसा लगा कि वो आपके साथ ईमानदारी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन अब जीवन को बैलेंस करना आपके हाथ में है और पीछे की बातों को भूल करके आगे की बातों को याद रखना, उनकी कही हुई बातों को स्मरण रखना, आगे के समय के लिए इस बात का ध्यान देना कि अगर वो उन बातों को भूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये मदद आप उनकी नहीं बल्कि आप अपनी कर रहे हैं। आपका जीवन उनके साथ कनेक्ट है, आपका रिश्ता उनके साथ कनेक्ट है, चाहे जो भी रिश्ता हो, क्योंकि रिश्ते बनाने से बनते हैं, तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन रिश्तों को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, एक बात यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा निकल करके आ रही है, वो ये है कि ये अपने कार्यों पर सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा ध्यान देते हुए आपको नजर आएंगे।
यानी अपने कार्यों पर इनका ध्यान देना आपको ऐसा आभास करवाएगा कि कहीं ना कहीं इन्हें अपने लाइफ में आने वाले भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा फिक्र है, बहुत ज्यादा चिंता है, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं आपके सामने। और इनका ये साबित करना ये पूरा कर भी पाएंगे। इसलिए कर पाएंगे क्योंकि इनके मन में आपके प्रति जो फीलिंग है वो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके लिए सम्मान और आपके लिए इज्जत, जो उन्हें किसी भी कीमत पर कम करना गवारा नहीं है। वो आपके लिए वैल्यू को कम होने दे या फिर इज्जत को कम होने दे, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच तो यह है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, धोखा देंगे नहीं, आपके साथ ईमानदारी निभाते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे और आपको ऐसा आभास करवाएंगे, ऐसा प्रूफ करके दिखाएंगे कि अभी तक का जो समय था वो सबसे खराब समय था, बट अब आने वाला समय जो है वो बिल्कुल से सही है। अब आने वाला समय कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा आभास करवाएगा या आपको ऐसा आभास करवाएगा कि उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को प्रूफ ही नहीं किया, बल्कि उनकी जो क्रियाएं हैं उसमें आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखेंगे और खुद से आपके मुख से उन्हें अपनी तारीफ सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐसा होगा भी क्योंकि आपके अंदर उनके लिए ईमानदारी जो आप देख पाएंगे, जो आप महसूस कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से आभास होने लगेगा कि निश्चित ही जैसा बताया जा रहा है वैसा ही आप देख पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक बार कोई व्यक्ति किसी अपने से दूर होता है तो उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन अगर किसी को मेरी वजह से हर्ट हुआ है तो आगे चल करके उसे मेरी वजह से बिल्कुल हर्ट नहीं होना चाहिए, उसे मेरी वजह से परेशान नहीं होना चाहिए, उसे मेरी वजह से दुख नहीं होना चाहिए। ये है रियलिटी, ये है सच्चाई। क्योंकि 10 द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का चक्र जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, समय का पहिया तेजी से घूम रहा है, समय लगातार गुजरता जा रहा है और आपके लिए परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपके लिए ये परिवर्तन आपको ऐसा दिखाएगा, ऐसा दर्शाएगा, ऐसा महसूस करवाएगा कि आपके रिश्ते में आई दरार, आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई अनबन बहुत ज्यादा नजदीकी में परिवर्तित होने वाली है। नजदीकी में आप देखेंगे क्योंकि आपके पार्टनर हो चाहे आपके लवर हो, उनके साथ आपकी नजदीकी का कारण यह है कि एक जैसा समय कभी नहीं रहता, कभी तकरार तो कभी बहुत ज्यादा प्रेम। लेकिन वो जैसे जैसे आपके साथ अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे, अपने द्वारा की गई ईमानदारी को आपके ऊपर साबित कर पाएंगे, वैसे वैसे आपका प्रेम उनके लिए लगातार बढ़ता जाएगा, आपका विश्वास उनके ऊपर बढ़ता जाएगा, आपका ट्रस्ट उनके ऊपर लगातार बढ़ता चला जाएगा। और जिस विश्वास को आप जीवन पर्यंत संभाल करके रखेंगे, उस विश्वास को ना तो आप तोड़ेंगे और ना ही वो विश्वास टूटने वाला है। ये आपको दिखाई देगा प्रत्यक्ष सामने उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए आप ये मैसेज सुन रहे हैं। क्योंकि अब उन्हें ऐसा आभास होने लगा है कि पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं उनके जीवन में अब उनकी कोई क्रिया जो उन्हें आपको ही नहीं कुछ ऐसे लोगों को करके दिखानी है जिससे कि वो अपने आप को साबित करना जरूरी समझते हैं। क्योंकि एक जैसा समय नहीं रहता, कभी कभी कोई व्यक्ति अपने लाइफ में इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है काम को लेकर के या अपनी वैल्यू को लेकर के, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस रखता है। यहाँ पर उनके लिए आपकी जो वैल्यू है उतनी ही वैल्यू वो अपनी बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपका प्रेम कमजोर ना हो। क्योंकि ट्रस्ट से बंधा हुआ प्रेम ट्रस्ट से ही जीता जा सकता है। अगर ट्रस्ट नहीं तो प्रेम नहीं और प्रेम नहीं तो ट्रस्ट नहीं। ये बात बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगी क्योंकि आपके और उनके रिश्ते की ये बातें
आपके जीवन में आपको प्रत्यक्ष ऐसा दर्शाने वाली है, ऐसा दिखाने वाली है कि जिससे आपको ऐसा आभास होता चला जाएगा कि आपके हर कार्य के लिए वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके हर कार्य के लिए वो आपको एक कहते हैं ना कि किसी को शाबाशी देना, किसी की तारीफ करना, वो आप देखेंगे। यानी उन्हें अपने कार्यों पर ध्यान तो है ही, लेकिन आपको अप्रिशिएट करना और आपको इस बात का आभास कराना कि वो हर वक्त आपके साथ है, ये आपको बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कराएगा कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में वो लगातार अपने आप को प्रूव करते चले जा रहे हैं, यानी लगातार आपको अपनी तरफ आकर्षित करते चले जा रहे हैं। ठीक है, रीजन कारण बस यह है कि वो अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स उनके जीवन में ये जो समय है, अब दुनिया मिटाने का समय है। अगर आपके और उनके बीच पिछले कुछ समय में दूरियां रही हैं, तो आने वाले समय में इन दूरियों को वो मिटाएंगे और आपके साथ उनकी नजदीकियां आने वाले समय में आप देख पाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में खुद को ऐसा फील कर रहे हैं कि रिश्ता उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, ये कमजोर नहीं होना चाहिए। और पीछे के समय को जो कि कमजोर हो गया था रिश्ते में भी और समय में भी, धीरे धीरे करके उन समय को, जो पीछे का समय है, तब ठीक नहीं कर पाए थे, बट आने वाले समय में ठीक करेंगे, क्योंकि पीछे का समय जो जा चुका है उसके बारे में ना सोच करके आने वाले समय के बारे में अगर सोचा जाए तो निश्चित ही हमारा जीवन जो है वो एक दिशा में चल सकता है, एक ऐसी दिशा में मुड़ सकता है जहां पर हम अपनी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनों के साथ रह करके अपना विश्वास बना सकते हैं। ऐसा ही ये बार 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 फील कर रहे हैं, ऐसा ही ये फील करते हुए कहीं ना कहीं आपके मन में अपना विश्वास डेवलप कर पाएंगे, अपने मन में विश्वास बना पाएंगे। ये आपको प्रत्यक्ष ऐसा महसूस कराएगा कि आपके पार्टनर हो चाहे वो आपके लवर हो, आपके साथ उनका जो विश्वास है वो तो बनेगा ही, लेकिन जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है, वो मिट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए